हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग सेकंड के बारे में। ठीक है। चैप्टर दूसरा है थियोडोलाइट सर्वेक्षण। थियोडोलाइट सर्वे क्यों करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर 1 हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं थियोडोलाइट है क्या। थियोडोलाइट या तल कोण मापी एक बहुत ही परिशुद्ध परंतु नाजुक व कीमती उपकरण है। नाजुक और कीमती उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग भू क्षेत्र में लक्ष्यों के क्षैतिज व ऊर्ध्व कोण मापन के अतिरिक्त सर्वेक्षण के अनेक कार्यों में किया जाता है। थियोडोलाइट में दिक्सूचक तथा लेबल दोनों उपकरणों के अनेक गुणों का समावेश किया गया है। अतः यहाँ जहाँ परिशुद्ध तलेक्षण व कोण मापन सर्वेक्षण करना हो, वहाँ थियोडोलाइट उपकरण का उपयोग उत्तम रहता है। दिक्सूचक द्वारा मापे गए क्षैतिज कोण इतने परिशुद्ध नहीं होते हैं, अतः इनका इस्तेमाल प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों के लिए ही किया जाता है। जो कंपास होता है, कंपास का उपयोग हम प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए करते हैं, जबकि जो एडवांस सर्वेक्षण होता है उसमें हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं। थियोडोलाइट उपकरण सर्वेक्षण की निम्न संक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्न कार्यों के लिए थियोडोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। थियोडोलाइट से करते क्या है, थियोडोलाइट से जैसा कि आपने ऊपर देखा कि क्षैतिज व ऊर्ध्व कोण का मापन करते हैं। ठीक, अब इसको देख लीजिए आप कि थियोडोलाइट उपकरण का सर्वेक्षण किन संक्रियाओं के लिए इस्तेमाल होता है। ये 8 संक्रियाएं हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए और रीड कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थियोडोलाइट के टाइप्स, थियोडोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो थियोडोलाइट मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला संक्रामी थियोडोलाइट, दूसरा असंक्रामित थियोडोलाइट। ठीक है। संक्रामित थियोडोलाइट उसे कहते हैं जो 360 डिग्री मूव कर जाता है। ठीक है। और असंक्रामी उसे कहते हैं जो 360 डिग्री नहीं घुमाया जा सकता। ठीक, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये संक्रामी और असंक्रामी थियोडोलाइट के बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से। उसके आगे हम बात कर लेते हैं कि थियोडोलाइट के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। ठीक है। तो थियोडोलाइट में जो सबसे पहला अंग होता है वो होता है दूरबीन या दूरदर्शक। ठीक, ये आपकी दूरबीन है, ये दूरबीन या दूरदर्शक है। ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बिल्कुल। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक, उसके बाद ऊर्ध्व या खड़ी चक्री है। ठीक, दूसरा जो है ऊर्ध्व या खड़ी चक्री है, तो इसे ऊर्ध्व या खड़ी चक्री कहते हैं। ठीक, और ये इसका चित्र है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसी चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, ये जो है ये टूनियन अक्ष है। ठीक है, टूनियन अक्ष से कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। ठीक, ये दूरबीन है हमारी, ये दूरबीन है पूरा। ठीक है। ये क्लैंप स्क्रू है। ठीक है, ये क्लैंप स्क्रू है। ठीक, ये ए फ्रेम है, ये ए फ्रेम है, ये नेत्रिका है, ये आई वेन है, आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट पीस है। ठीक है। ये हमारा ट्राइपॉड है, ये साहुल है। ठीक है। ये निचली प्लेट है। ठीक, ये निचली प्लेट है, ये ऊपरी प्लेट है, ये क्लैंप स्क्रू है। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, समझ लीजिएगा आप आराम से। वही जो अभी मैंने चित्र में आपको बताया उसी के बारे में बताया गया, सब देख लीजिए अच्छे से, इसको स्टडी कर लीजिए। ठीक है। उन्नत या ऊपरी पड़साल क्या होती है, वर्नियर फ्रेम जिसे हमने बताया, टी फ्रेम क्या होता है, निचली या ऊपरी प्लेट क्या होती है, सब थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। प्लेट पड़साल क्या होती है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है। ए फ्रेम स्टैंडर्ड क्या होता है, पढ़ लीजिए। दिक्सूचक क्या होता है, समतलन हेड क्या होता है। ठीक है। समतलन पेच या पाद स्क्रू क्या होता है, त्रिपाद क्या होता है, ट्राइपॉड जिसे कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। थियोडोलाइट उपकरण के मूल अक्ष रेखाएं एवं उनमें वांछित संबंध, ये आपकी बीटीयूपी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। क्या क्या है, पहला ऊर्ध्वाधर अक्ष है, दूसरा क्षैतिज अक्ष है या टूनियन अक्ष या आड़ी अक्ष, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है। उसके बाद संधान रेखा, दृष्टि रेखा, दूरबीन का अक्ष है, ऊपरी पड़साल अक्ष है, प्लेट पड़साल अक्ष है। ठीक है। चित्र सहित ये आगे इसके बारे में एक एक करके वर्णन किया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक।
ठीक है। ये ऊपरी परसाल अक्ष के बारे में बताया गया। ये तमाम प्रकार के अक्ष हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो रोक करके आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। थियोडोलाइट हस्तन में प्रयुक्त पद हैं, ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद वर्नियर पैमाना है, जो थियोडोलाइट में अंदर पैमाना होता है उसे वर्नियर पैमाना कहते हैं, ठीक है। इसको रीड कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद 2 वर्नियर पैमाना होता है, एक सीधा वर्नियर, एक पश्चिगामी वर्नियर होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद थियोडोलाइट पर पाठ्यांक कैसे पढ़ते हैं, थियोडोलाइट पर वर्नियर का पाठ्यांक कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। थियोडोलाइट यंत्र का समायोजन कैसे करते हैं, अस्थायी समायोजन या अस्थायी समायोजन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया, ठीक। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन 3 प्रोसेस से होता है। पहला केंद्रण करते हैं, फिर संतुलन करते हैं, फिर लंबन या निराश करते हैं, ठीक है। इन 3 स्टेप से हम थियोडोलाइट का जो है अस्थायी समायोजन करते हैं, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब तीसरा है लंबन का निराश कैसे करते हैं, लक्ष्य काच क्या होता है, ठीक है, इसका फोकस कैसे करते हैं ये बताया गया है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आ गया थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। प्लेट परसाल या का समायोजन कैसे करते हैं, ठीक। जाँच कैसे करते हैं, समायोजन विधि कौन कौन सी है, ठीक। संधान रेखा का समायोजन कैसे करते हैं, सबका समायोजन कैसे करते हैं। गाइस, समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट, हम थियोडोलाइट में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं सब चीज़ों का, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक। थियोडोलाइट में कोण का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं थियोडोलाइट में, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जब आप साइट पर जाकर प्रैक्टिकल करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण का मापन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, जो थियोडोलाइट से कोण मापते हैं, 3 विधियों से हम कोण मापते हैं। पहला है सामान्य विधि, दूसरा है आवृत्ति विधि, तीसरा है पुनर्अवलोकन विधि, ठीक है। इन तीनों विधियों से मापते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से सामान्य विधि से क्षैतिज कोण मापन कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक, ठीक है। इसको स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। दूसरी विधि जो है आवृत्ति विधि से क्षैतिज कोण मापन, आवृत्ति विधि से हम क्षैतिज कोण कैसे मापते हैं उसके बारे में बताया गया, देख लीजिए। प्रथम पारी में हम क्या क्या कैसे देखते हैं इसके बारे में बताया गया, ठीक है। आवृत्ति विधि से क्षैतिज कोण जब मापते हैं तो प्रथम पारी में क्या देखते हैं और दूसरी पारी में हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में बताया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। आवृत्ति विधि अपनाने से संभावित त्रुटियों का निरीक्षण कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया, रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, ठीक है, वीडियो रोक करके। थियोडोलाइट से कोण मापने की जो पुनरावलोकन विधि है, इससे क्षैतिज कोण कैसे मापते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो थियोडोलाइट से क्षैतिज कोण मापते हैं पुनरावलोकन विधि से, उसके बारे में बताया गया, रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको, ये पुनरावलोकन विधि है, ठीक, स्टेप बाय स्टेप इसको रीड कर लीजिए। थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज कोण मापन के सरल नियम क्या क्या है, ठीक है। थियोडोलाइट से क्षैतिज कोण मापन कैसे करेंगे। अब थियोडोलाइट जो मापन है, कोण का मापन है, वो क्षैतिज वाला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल, अगर कोण मापना हो हमें थियोडोलाइट से तो हम कैसे मापते हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ये वीडियो आप रोक करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, राइट। ये वर्टिकल कोण मापना है, ठीक है। थियोडोलाइट से हम वर्टिकल कोण का मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक। थियोडोलाइट से विभिन्न सर्वेक्षण संक्रियाएं कैसे की जाती हैं, सर्वे ऑपरेशन, यानी थियोडोलाइट से जो है विविध सर्वेक्षण संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहला क्या है, सर्वेक्षण रेखा का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करना, दूसरा बंधनी रेखाओं के मध्य विक्षेप कोण ज्ञात करना, ठीक है, तीसरा बंधनी रेखाओं के मध्य सीधा कोण मापना, चौथा सर्वेक्षण रेखा का विस्तार करना, ठीक है, पाँचवां 2 स्टेशनों के मध्य सर्वेक्षण रेखा डालना, छठवां 2 सर्वेक्षण रेखाओं का कटान बिंदु लगाना, सातवां क्षेत्र में क्षैतिज कोण डालना, आठवां क्षेत्रीय आकृति की स्थिति निर्धारित करना, ठीक है। ये 8 पॉइंट्स हैं,
ठीक है, थियोडोलाइट से हम ये 8 सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके एक आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थियोडोलाइट द्वारा तलेक्षण कार्य। ठीक है, कैसे किया जाता है, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद थियोडोलाइट कार्य में त्रुटियां तथा उनका निरसन। अगर आप थियोडोलाइट से सर्वे करेंगे तो उसमें कुछ त्रुटियां भी आती हैं जो 3 प्रकार की हैं। पहला, उपकरण में त्रुटियां या तो होंगी आपके, या तो प्रेक्षण करने में त्रुटि होती है, या प्राकृतिक त्रुटि होती है। ये 3 प्रकार की त्रुटियाँ आपके थियोडोलाइट सर्वेक्षण में हो सकती हैं। तीनों त्रुटियों को आप स्टेप बाय स्टेप करके देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये 3 त्रुटियाँ हैं। ठीक है, अब व्यक्तिगत त्रुटि कौन सी होती है उसके बारे में बताया गया, अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, एक एक त्रुटि का विधिवत आप इसमें अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर रूप से आपको दिख रहा है प्राकृतिक त्रुटि कौन कौन सी है। ठीक है, उत्तम थियोडोलाइट सर्वेक्षण के लिए मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। अगर आपको उत्तम तरीके से थियोडोलाइट सर्वे करना है तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं गुड तरीके से थियोडोलाइट सर्वे करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये दूसरा चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका अलग से वीडियो उस पर बनाकर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आने वाले तीसरे लेक्चर में हम तीसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है तीसरा, थियोडोलाइट चक्रम या रेखा बंधन, थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आने वाले तीसरे लेक्चर में हम तीसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है तीसरा, थियोडोलाइट चक्रम या रेखा बंधन, थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।